तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एब्रीविएशन, एक्रोनिम और इनिशियलिज्म। ये जो तीन वर्ड हैं, ये जो तीन रूप हैं शब्दों के, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स या जो वर्ड होते हैं, वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं, उनको जब छोटा करके संक्षिप्त में बोला जाता है, तो संक्षिप्त में बोला जाता है या लिखा जाता है, तो उसके तीन तरीके हैं। वो जो तीन तरीके हैं वो हैं एब्रीविएशन, एक्रोनिम और इनिशियलिज्म। एब्रीविएशन को हिंदी में बोलते हैं संक्षिप्ताक्षर, एक्रोनिम को बोलते हैं परिवर्णी शब्द और इनिशियलिज्म को बोलते हैं आद्यक्षर। अब आइए देखते हैं इन तीनों में क्या अंतर है और ये तीनों क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको इतना कहूँगा कि वीडियो को छोड़िएगा नहीं, स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तो आपको ये समझ में अवश्य आ जाएगा और आपको ये आभास होगा कि क्या हम भी ऐसी गलती करते हैं। कहीं ऐसा नहीं कि हम जो कोई एब्रीविएशन है उसको हम इनिशियलिज्म कहते हों, या कोई एक्रोनिम है उसको हम इनिशियलिज्म कहते हों, या इनिशियलिज्म हो उसको हम एब्रीविएशन कहते हैं। ऐसा तो नहीं है। आइए हम देखते हैं इस वीडियो को, आगे देखते हैं, आगे आपको बताता हूँ। आइए देखते हैं एब्रीविएशन क्या है। एब्रीविएशन जो है वो संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्ताक्षर मतलब संक्षिप्त रूप है। एब्रीविएशन के अंतर्गत क्या होता है, किसी वर्ड को संक्षिप्त करके उसको छोटा करके लिखा जाता है, उसके बीच के कुछ अक्षरों को विलुप्त कर दिया जाता है, उसके कुछ अक्षरों को गायब कर दिया जाता है और उसको छोटा करके लिखा जाता है, और तो वो बनता है एब्रीविएशन। फिर एक्रोनिम क्या होता है? एक्रोनिम जो होता है वो इसको बोलते हैं परिवर्णी शब्द। और एक्रोनिम क्या है? जैसे कई वर्ड हैं और कई वर्ड्स के इनिशियल्स को, अर्थात शुरुआती अक्षर को, जो फर्स्ट लेटर है, शुरुआती जो लेटर्स हैं, उसके इनिशियल्स को मिला करके एक जगह कर दिया जाता है और उससे एक नया वर्ड बनता है, तो वो बन जाता है, उसको बोलते हैं एक्रोनिम। अर्थात एक्रोनिम क्या है? एक्रोनिम जो है वो कई वर्ड्स के इनिशियल्स को मिलाकर बनने वाला एक नया वर्ड जो है वो है एक्रोनिम। और अगली बात आती है इनिशियलिज्म। इनिशियलिज्म जो होता है वो कई वर्ड्स होते हैं और उनके जो इनिशियल्स होते हैं, अर्थात उसके जो फर्स्ट लेटर्स होते हैं, फर्स्ट कहीं कहीं फर्स्ट के साथ सेकंड लेटर भी आ जाता है, उसके शुरुआती अक्षरों को मिलाकर एक समूह में लिखा जाता है, तो वो इनिशियलिज्म होता है। ये इसमें अंतर है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो अंतर है, डिफरेंस है, वो ये है कि जो एब्रीविएशन होता है, एब्रीविएशन जो होता है वो जिस वर्ड का एब्रीविएशन होता है, जिस वर्ड को संक्षिप्त किया जाता है, एब्रीविएशन का प्रोनाउंसिएशन, जो उसका उच्चारण है, उसको वही बोला जाता है जो उसका मूल वर्ड होता है। और जो जो एक्रोनिम होता है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो अलग, वो जो होता है कई जो वर्ड होते हैं उसके इनिशियल्स, क्योंकि उसके इनिशियल्स के मिलाकर एक नया वर्ड बनता है, तो वो उस वर्ड को बोला जाता है। जो नया वर्ड होता है वो नया वर्ड पढ़ा जाता है, उसकी जो है प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है। और इनिशियलिज्म में जो होता है उसमें जो कई वर्ड्स होते हैं, कई वर्ड्स के जो इनिशियल्स, जो शुरुआती लेटर्स को मिला के लिखा जाता है, तो उन लेटर्स को अलग अलग पढ़ा जाता है। फिर समझिए क्या है,
जो एब्रीविएशन है, एब्रीविएशन का जो उच्चारण होता है, जो उसको बोला जाता है, वो वैसे ही बोला जाता है जैसे उसका मूल वर्ड है। और जो एक्रोनिम होता है, एक्रोनिम में उसका जो है मूल वर्ड से उसका कोई मतलब नहीं होता। चूँकि मूल वर्ड के इनिशियल्स को मिलाकर बनता है, तो उससे जब उसको पढ़ा जाता है तो एक नया वर्ड बनता है, उस नया वर्ड को बोला जाता है, नए वर्ड को बोला जाता है। और अगला जो है आपका जो इनिशियलिज्म है, उसमें नए वर्ड जो इनिशियल्स को मिलाकर जो ग्रुप बनता है, उसके जो इनिशियल्स होते हैं, उसके जो लेटर्स होते हैं, उनको अलग अलग बोला जाता है। ये इसमें डिफरेंस है। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं इनिशियल्स का, एब्रीविएशन का और एक्रोनिम का। आइए देखते हैं। जैसे आप देखिए एब्रीविएशन का एग्जाम्पल। एब्रीविएशन में ये DR लिखा है, DR करके डॉट लिखा है, तो ये क्या है? ये है डॉक्टर। अब चूंकि ये डॉक्टर का शॉर्ट रूप है, संक्षिप्त रूप है, और इसको पढ़ा भी डॉक्टर ही जाता है। ये ER है, ये है इंजीनियर। अब आप देखिए इसको, इंजीनियर पूरा वर्ड है इंजीनियर, लेकिन जब शॉर्ट में लिखे तो भी इसको इंजीनियर ही पढ़ा गया। मूल जो वर्ड है वही इसको भी बोला जाएगा। ये एब्रीविएशन हो गया। ये क्या है? फेब्रुवरी। फेब्रुवरी को शॉर्ट में फेब भी बोला जाता है, लेकिन ये मूल वर्ड जो है, जो वही आवाज़ इसको भी दिया गया है। अब आता है एक्रोनिम। यहाँ पे समझिए लिखा है नासा और इसरो। नासा क्या है? नासा नेशनल, ये बना है नेशनल एरोनॉटिक्स, क्या है? एरोनॉटिकल, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस, एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये है, इसको यहाँ लिख देता हूँ, एंड इसमें स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये है नासा। और इसरो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे देखिए, जो नासा बना, नेशनल से लिया गया N, एरोनॉटिक्स से लिया गया A, ठीक है, और फिर स्पेस से लिया गया S, और एडमिनिस्ट्रेशन से लिया गया A, बन गया नासा। ये क्या है? इससे इसका मतलब हम क्या जाने कि ये जो है, जो नासा है, ये एक प्रकार का इनिशियलिज्म है, लेकिन ये एक्रोनिम भी है। अर्थात कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि हर एक्रोनिम इनिशियलिज्म हो सकता है, लेकिन हर इनिशियलिज्म एक्रोनिम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर इनिशियलिज्म को मिलाकर एक नया वर्ड नहीं बनाया जा सकता, लेकिन हर एक्रोनिम के जो लेटर्स हैं उनको अलग अलग पढ़ा जा सकता है, तो वो इनिशियलिज्म में आ जाएगा। अब ये क्या है? नासा बना। इसे यहाँ देखिए, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन से I, स्पेस से S, रिसर्च से R, ऑर्गेनाइजेशन से O। ये बन गया चारों वर्ड बने, चारों लेटर्स को मिलाए और ये बन गया इसरो। इसको पढ़ा गया इसरो, एक नया वर्ड बन गया, तो ये हो गया एक एक्रोनिम। इसी प्रकार नासा एक नया वर्ड बन गया, ये हो गया एक एक्रोनिम। अब बात आती है इनिशियलिज्म की। अब इनिशियलिज्म में जैसे BBC, इसका मतलब क्या हुआ? BBC का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन। अब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन इसको बोला गया, लेकिन इसको जब पढ़ा गया तो B बोला गया अलग, B बोला गया अलग, C बोला गया अलग। इसके अलग अलग लेटर्स को, इनिशियल्स को अलग अलग पढ़ा गया, इसलिए ये इनिशियलिज्म हो गया। फिर आता है BCCI,
बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, ये भी इनिशियलिज्म हो गया। डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अब ये भी इनिशियलिज्म हो गया, लेकिन ये एक्रोनिम नहीं है। क्यों एक्रोनिम नहीं है? क्योंकि इनको मिलाकर एक नया वर्ड नहीं बन रहा है, इसको एक नया वर्ड नहीं बनाया जा सकता। ये इनिशियलिज्म है सिर्फ, लेकिन ये एक्रोनिम नहीं है। लेकिन यह इनिशियलिज्म भी है और एक्रोनिम भी है, क्योंकि इनके इनिशियल्स को मिला करके एक नया वर्ड तैयार किया गया है, इसलिए है एक्रोनिम। अब आप जान गए होंगे संभवतः कि एब्रीविएशन, एक्रोनिम और इनिशियलिज्म में क्या डिफरेंस है। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पे चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर हमारा चैनल है @इंग्लिश वाला SP, यही डालेंगे आप तो यूट्यूब का हमारा खुल जाएगा, चैनल मिल जाएगा, और वहाँ पे ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं बहुत कम हैं, आपके सहयोग की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।